मैं अनिल, आपका दोस्त। आज मैं फिर एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। अभी कुछ दिनों से हमारे देश में मोदी जी बहुत एक्टिव मूड में चल रहे हैं। बीजेपी वाले एक्टिव मूड में चल रहे हैं, कांग्रेस वाले एक्टिव मूड में हैं, जदयू वाले एक्टिव मूड में हैं, आरजेडी वाले एक्टिव मूड में हैं। सब का सब एक्टिव मूड में है। क्यों? क्योंकि चुनाव है, और ये चुनाव है पीएम का। हाँ दोस्तों, लेकिन आपको इसमें एक आप लोग अगर जब बिहार से होंगे तो एक चीज़ समझ रहे होंगे कि मोदी जी 20 महीने के बाद बिहार दौरा पर आए हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग को ये सुन करके तो कहते होंगे कि जो क्या पीएम है तो फिर 20 महीना या 20 दिन के बाद आ ही सकते हैं। तो आ सकते हैं, अवश्य आ सकते हैं, लेकिन एक बात आपको सोचने वाला बात है कि जो पीएम का दौरा आप देख लीजिए, बिहार में 20 महीना के बाद। लेकिन आप यही देख लीजिए गुजरात, यही देख लीजिए यूपी। पीएम जब से बने हैं 2019 से 43 बार पीएम यूपी गए हैं, खास करके वाराणसी। आप लोग बताओ, बोलोगे कि जो भाई पीएम तो वहीं से वाराणसी से सांसद है तो वहाँ तो जाना आम बात है। तो सांसद हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आप सर सभी जितने भी आज लीडर आते हैं, वर्ल्ड लीडर आते हैं, सभी को आप कहाँ ले जाते हैं? या तो यूपी ले जाते हैं या गुजरात ले जाते हैं। आप बिहार कभी नहीं आते हैं, यहाँ पर नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो बिहार में कुछ नहीं है। वास्तविक बात है, बिहार में कुछ नहीं है। अभी हमारे मोदी जी आए होंगे तो अभी इसको याद आए होंगे कि जो हम जो है ना, मतलब यहाँ पर किस चीज़ का उद्घाटन करने आए होंगे। जब 2019 में पीएम सहरसा के लोकसभा में भाषण दे रहे थे कि भाई बहनों, अब बिहार के विकास के लिए पैसा की कमी नहीं रहने देंगे, 1.25 करोड़ रुपया हम बिहार को देंगे। तो हमारे समाज में जो होते हैं ना, एक बुजुर्ग लोग, उसको पता नहीं चलता है कि जो ये 1.25 करोड़ कितना होता है। ठीक है, तो इन्होंने लोग को पूछता है कि भाई 1.25 करोड़ कितना रुपया होता है, तो बताता है कि जो 1.25 करोड़ इतना रुपया होता है कि गांधी सेतु जो पटना में बना हुआ है, ऐसे ऐसे कम से कम 20 पुल बन सकता है। तो बोला भाई फिर 1.25 करोड़ रुपया मिला तो बिहार में ऐसा ऐसा पुल क्यों नहीं बना? तो भाई बना है, लेकिन आप लोग नहीं चढ़ सकते। गरीब लोग के चढ़ने के लिए पुल नहीं है। वो पुल डायरेक्ट जो है ना, पटना में के बेली रोड से, जहाँ पर मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्रियों का जो आवास है, उससे डायरेक्ट निकल अंदर की ओर सुरंग है, जो डायरेक्ट जो मंत्री के घर पे निकलता है। तो भाई ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दिखावटी करने के लिए आप लोग बिहार को कब तक आओ, कब तक जो है ना आंख में धूल झोंकते रहोगे? कभी भी सोच लिया कीजिए। अभी आए होंगे तो ये समझ में नहीं आते होंगे कि जो हम कौन चीज़ का उद्घाटन करने आए होंगे। मतलब मेनली 4 चीज़ याद आता है। एक तो पहला बात जो याद आता है वो कहता है कि जो ये बुद्ध का धरती है, ये बुद्ध का धरती है। दूसरा करता है महावीर का धरती है। तीसरा बोलता है कि जो ये अशोक का धरती है। चौथा बोलता है कि जो ये चंद्रगुप्त का धरती है। पांचवा अगर जब उसमें भी जब ज़्यादा अगर जब डीपली जाते हैं तो वो बोल देते हैं क्या कि ये चाणक्य का धरती है। उससे भी अगर जब मतलब ज़्यादा डीप जाते हैं तो बोलते हैं आर्यभट्ट का धरती है। भाई ये धरती कहने से क्या हो जाएगा? क्या विकसित हो जाएगा? क्या बिहार विकसित हो जाएगा? आप बताइए। आपको अगर जब जब बोलते हैं कि जो ये बिहार पे कुछ काम कीजिए तो बोलते हैं 15 साल से लालू यादव ने इसको बर्बाद कर दिया। भाई बर्बाद कर दिया, लेकिन आप ये बताइए कि जो 15 साल को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस वाले क्या किए और बीजेपी वाले क्या किए? कुछ भी नहीं किए। अगर जो आप देख लीजिए तो अभी एक एम्स दरभंगा में, मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, इसमें बोल रहा हूँ कि जो दरभंगा में जो है ना एक एम्स का जो है ना मतलब अनाउंस किया गया 2015 में कि जो दरभंगा में एम्स बनेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दरभंगा में एम्स तो बना नहीं। आप लोग क्या बोले कि जो सबसे पहले कि जो जिस टाइम में एम्स का अनाउंस किया गया तो उस टाइम में गवर्नमेंट किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका था? तो मोदी जी का। और यहाँ बिहार में लालू और
जदयू का गठबंधन था, आपने अनाउंस करके चले गए, लेकिन आप बोले कि जो बिहार सरकार जो है ना ज़मीन नहीं देता है, बिहार सरकार ज़मीन नहीं देता है। तो भाई ज़मीन अगर जब नहीं देता है तो ठीक है, 2 साल के बाद फिर तो टूट करके वो आप ही मिल गया, तो आप लोग फिर दोनों लोग मिल करके क्यों नहीं किए, दोनों ज़मीन का क्यों नहीं डिसाइड किए। तो कुछ दिन बाद आप बोले कि जो ऐसा करो कि जो डीएमसीएच के ही कैंपस में एम्स का जो है ना फाउंडेशन डाल दो, फिर क्या बोले कि जो नहीं यहाँ पर नहीं हो सकता है, अब जो है ना दूसरा जगह कहीं और ले जाओ और करो। आप देखिए तो लगभग 23 एम्स इंडिया में है, जिसमें से कुछ एम्स का फाउंडेशंस जो है ना, जैसे एम्स कर्नाटका, एम्स मणिपुर, एम्स मेनेथी, एम्स बीबी नगर, एम्स राजकोट, एम्स देवघर, एम्स कश्मीर। देखिए ये सब जो है ना एम्स कश्मीर 2015 में इसका भी अनाउंस किया गया था और वहाँ पर जो है ना अब ओपीडी चालू हो गया। एम्स देवघर को देखिए 2017 में जो है ना आप अति किए थे, 2019 में जो है ना उसमें भी मतलब ओपीडी चालू हो गया। एम्स राजकोट में भी देखिए 17 में आप किए मतलब अनाउंस और 2020 में। लेकिन आप बोलिएगा कि जो बिहार में तो नीतीश कुमार का सरकार है, तो आप देख लीजिए तो 15-20 साल से ज़्यादातर टाइम नीतीश कुमार आप ही के साथ रहा है, ना कि जो है ना कांग्रेस के साथ रहा है। तो आप लोग दोनों मिल करके क्यों नहीं करते हैं। और इसमें जो है ना आप लोग तो चलिए एम्स में जाते हैं तो आपके लिए तो सारे बंदोबस्त रहते हैं, 10 पुलिस रहते हैं, 10 गार्ड रहते हैं। अगर जब गरीब लोग कोई सोया हुआ है ना तो उसको भी उठा करके, वो बीमारिया लोग को भी उठा करके उधर कर रहा है, सर का गाड़ी जा रहा है, आप तो उसको लेकर के चले जाते हो। लेकिन कभी सोचे हैं कि जो जिस गरीब आज बिहार में इतने सारे लोग गरीब हैं, एक तो आप बोल रहे हो कि जो भाई हमारा विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, विकसित भारत बना देंगे। भाई विकसित भारत आप बना दोगे, लेकिन 80 करोड़ लोग को राशन अभी भी आप बांट रहे हो। ये कौन लोग राशन खा रहे हैं? क्या लालू यादव के यहाँ से खा रहे हैं या कि बीजेपी वाले के यहाँ से खा रहे हैं? नहीं, ये वो लोग हैं ना जो गरीब है और वो राशन खा रहे हैं। आप एक अभी डेटा निकला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मात्र 5% लोग इंडिया में गरीब रहा है, लेकिन राशन कितना लोग ले रहा है? तो 80 करोड़। आप बोलोगे कि जो भाई ये कैसे हो गया, तो ये आप ही लोग को सोचना पड़ेगा ना। आप देखिए तो विकसित भारत के लिए जो चीज़ मेन मूलभूत आवश्यकता है, क्या वो चीज़ है? आप देख लीजिए एजुकेशन पे जो आप जितना जीडीपी का खर्च करते थे उसमें भी आप डिक्रीज कर दिए। आप जो है ना हेल्थ पे जितना खर्च करते थे उससे भी आप डिक्रीज कर दिए। तो आप कैसे विकसित भारत का सपना देख सकते हैं? हम मान सकते हैं कि जो कॉपी कलम पे जरूर भारत विकसित हो जाएगा, लेकिन रियलिटी जो है ना कभी भी नहीं दिखता है। आप देख लीजिए जब से आप गुजरात गए होंगे, गुजरात वाइब्रेंट समिट हो गया, गुजरात में आप चाइना का प्रेसिडेंट को लेकर के गए, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेकर के गए, चाहे जो है ना आप फ्रांस का प्रेसिडेंट को लेकर के गए, दुनिया भर के आप प्रेसिडेंट को लेकर के आते हैं, लेकिन कभी भी आप बिहार से जब बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का जो है ना पिटारा खोलने के अलावा कुछ नहीं होता है। हमेशा आप बुद्ध का करके धरती क्या हो जाएगा, ये धरती जो है ना मतलब गुजरात बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। उसके लिए आप लोग को जो है ना मिल करके काम करना होगा। अगर जब आपके प्रति कोई अगर जब बोलना शुरू करता है तो या तो आप उसको जो है ना मुँह चुप करवा देते हैं, या ईडी सीबीआई चाहे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसको जो है ना बंद करवा देते हैं। आप थोड़ा दिन पहले देखे होंगे कि जो क्या हाल किया था चंडीगढ़ में, देखा देखी ये हाल हुआ। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आप जिसको चाहते हैं उसको जो है ना अरेस्ट करवा सकते हैं। आप देख लीजिए तो अभी सीबीआई का चाहे ईडी का कहाँ कहाँ रेड पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेड जो पड़ रहा है ना वो आपका अपोजिशन जहाँ पर पार्टी का सरकार है वहाँ पर पड़ रहा है। आप देख लीजिए तो अगर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवेर में जगता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि जो आज कहाँ जाया जाए। कहता है चलो आज बिहार में लालू यादव के यहाँ छापा मार देते हैं, आज चलो मतलब हेमंत सोरेन के यहाँ छापा मार देते हैं, आप चलो स्टेलिन्स के यहाँ छापा मार देते हैं, आप चलो कहाँ पर छापा मार देते हैं, तो दिल्ली में छापा मार देते हैं। आप दिल्ली के डिप्टी सीएम्स को मानता है अरेस्ट करवा दिए हैं। क्या वो बात सच है कि जो वो भ्रष्टाचार किया तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है? लेकिन क्या बीजेपी के जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वो क्या साबुन से धुला हुआ है? तो उसको आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना सब भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, चाहे अपोजिशन लीडर हो और चाहे जो है ना पोजिशन लीडर्स हो। आप देखिए जब ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी दिन जगने में लेट हो जाता है तो बोलता है आज कहाँ जाना है, कहता नहीं नहीं आज लेट हो गया ना, आज बिहार जाने में चाहे आज झारखंड जाने में लेट लगे, चलो कोई बात नहीं है, आज जो है ना केजरीवाल को जो है ना
मतलब यहीं पर रुक करके केजरीवाल के यहाँ ही छापा मार देते हैं, आप केजरीवाल के यहाँ छापा मार देते हैं। तो ये सब चीज़ कब तक कीजिएगा? चलिए आपका जो भी है, आप उससे हमको कोई मैटर नहीं करता है। आप ज़्यादातर आप ये देखिए कि जो बिहार में आकर के आप 1.25 लाख करोड़ रुपया का जो घोषणा किए थे, उसमें कितना मिला ये तो पता नहीं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो 1 रुपया भी है उसमें से तो नहीं मिला है। आप अभी आए होंगे एक दिन, थोड़ा दिन पहले आप जब 2019 में या 15 में आप आए थे, तो आप बोले थे कहीं आकर के आरा में या कहीं और कि जो आप जो है ना, हम यहाँ पर इस चीनी मिल का उद्घाटन कराएंगे, वो चीनी मिल का उद्घाटन कराएंगे, रोजगार देंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो नसीब अच्छा कहिए ना कि जो अभी जो है ना 2-4 बार बीपीएससी वाले जो है ना वैकेंसी दे दिया है, नहीं तो कितना लड़का जो है ना साधु बन के बैठा रहता, साधु बन के हरिद्वार, काशी और ये अयोध्या में जो है ना ये भीख मांगते रहता। कोई जो है ना, किसी को कोई रोजगार नहीं है सर। आपको जो है ना कुछ इस लोगों पे करना होगा। आपको बिहार को 2 नीति से नहीं देखना होगा। बस झूठ का पिटारा कब तक आप करिए, खोलिएगा। आप कभी बोलते हैं कि जो थाली पीटो, थोड़ा दिन में क्या बोलिएगा कि जो पेट पीटो। एक तरफ आप बोलिएगा कि जो पेट पीटो, दूसरे तरफ आप बोल रहे हो कि जो विकसित भारत का हम सपना लेकर के। तो विकसित भारत ठीक है, आप जितने भी भारत बना रहे हैं कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार को क्या छोड़ करके विकसित भारत बन जाएगा? नहीं बनेगा। और ये आर्यभट्ट चाणक्य का धरती कहने से जो है ना, ये आर्यभट्ट और चाणक्य जो है ना फिर जिंदा होकर के नहीं आ जाएंगे अपना शासन करने के लिए, समझे? ये जो है ना आपको करना होगा, उसके सोच को अगर जो आप धरती पर लाइएगा तब जो है ना ये विकसित भारत बनेगा। आप हमेशा बोलते हैं कि जो हम कांग्रेस वाले जो है ना 75 साल, 60 साल, 50 साल खा गए, तो उसमें से तो सर आप देख लीजिए, देश की आज़ादी को आज 75-76 साल हुआ है, तो 15-20 साल तो आपका भी गवर्नमेंट रहा है ना। तो आप कौन सा बिहार के लिए जो है ना चांद पे जो है ना ज़मीन खरीद लिए हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे सर। आपको या तो बिहार के लिए कुछ करना होगा, और आप जो भी कर रहे हैं, आप गुजरात के लिए जो कर रहे हैं, आज देखिए यहाँ पर आकर के आप वहाँ पर सरदार पटेल का स्टैचू बना दिए, चाहे बहुत बड़ा जो है ना स्टार्टअप आ गया, लेकिन बिहार में क्या आया? यहाँ पर एक गन्ने मिल है, उसको भी बंद करवा करके, चाहे कांग्रेस वाला हो और चाहे लालू यादव का पार्टी हो, कोई भी हो, बंद करवा करके आराम से जो है ना खरीद करके चीनी लाते हैं दूसरा राज्य से, और चाय बना करके पीते हैं। और दूसरा अपोजिशन से लीडर आते हैं, जो अपोजिशन से लीडर आते हैं उसको भी आप पिला रहे हैं, और आकर के बस यही बोलते हैं कि जो ये चाणक्य का धरती है, ये जो है ना अशोका का धरती है। क्या हो जाएगा उस कहने से? कुछ भी नहीं होता है। आपको या तो करना होगा सर, या नहीं तो जो है ना बिहार अब चुप नहीं बैठने वाला है।